Hi guys, so my name is Ashish from Global Pathways and we are here again back with an IELTS online course. Yesterday we saw the introduction of IELTS and the format of IELTS and various distribution of questions. Today we are moving ahead and today we will be covering IELTS listening. So I will give you a basic idea, एक generic basic idea मैं आपको दूंगा कि IELTS listening में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है and how to approach IELTS listening. Okay, so IELTS listening is common for both academic and general. तो अगर आप IELTS academic दे रहे हैं या IELTS general दे रहे हैं, doesn't matter, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, राइट. इनफैक्ट अगर एक ही दिन आपका एग्जाम है तो ऑडियो भी सेम ही आता है. ओके, सो breaking down IELTS listening has 40 questions. Okay, 1 mark each, 40 questions. नो नेगेटिव मार्किंग. तो आपको सारे आंसर्स अटेम्प्ट करना है, कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है. अगर कोई आंसर नहीं आता है तो गेस करके व्हाटएवर यू फील इज द नियरेस्ट बेस्ट आंसर, जो भी आपको सही लगे वो मार्क करके आना है, छोड़ना नहीं. ओके, 40 क्वेश्चंस हैं. अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 40 क्वेश्चंस? सो दीज 40 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. बेसिकली 4 पार्ट्स से मतलब है कि 4 ऑडियो आएंगे. हर ऑडियो में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, राइट. सो पार्ट 1 विल हैव एन ऑडियो. अब ये ऑडियो कैसा होगा? सो दिस ऑडियो विल बी अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग इसमें बात कर रहे होंगे. दिस ऑडियो विल बी इन पार्ट 1. ये कॉन्वर्सेशन रहेगा सोशल कॉन्टेक्स्ट में. सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई भी जनरल बातचीत हो सकती है दो लोगों के बीच में. कोई फोन पे होटल बुकिंग कर रहा हो, बैंक्वेट हॉल बुकिंग कर रहा हो, या किसी हॉलीडे ट्रिप की इंफॉर्मेशन ले रहा हो कोई. तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे होंगे किसी भी सोशल नॉर्मल टॉपिक पे. दिस विल बी पार्ट 1 ऑडियो. इट विल हैव 10 क्वेश्चंस. ठीक है, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे. उसके बाद जो पार्ट 2 वाला ऑडियो है, अगेन दिस ऑडियो, नाउ दिस विल बी अ मोनोलॉग. मोनोलॉग, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलॉग? This is divided by, this is made up of 2 words, mono and log. Single person talking. तो मोनोलॉग मतलब इस ऑडियो में अब सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन बात कर रहा होगा. एक पर्सन कैसे बात करेगा? तो एक पर्सन, जैसे इट कुड बी अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, राइट. हो सकता है रेडियो पे कोई ब्रॉडकास्ट दे रहा हो या फिर कोई मेयर का स्पीच हो, राइट. सो ओनली 1 पर्सन टॉकिंग. दिस विल बी अगेन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट. 10 क्वेश्चंस यहां पे भी होंगे. पार्ट 3 जो थर्ड ऑडियो है आपका, नाउ थर्ड ऑडियो विल अगेन बी अ कॉन्वर्सेशन. फिर से एक कॉन्वर्सेशन होगा, बट डिफरेंस इज नाउ दिस कॉन्वर्सेशन विल बी इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होगा ये. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 2, 3 या 4 बच्चे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, ग्रुप प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हो, या फिर कोई टीचर और स्टूडेंट अपना कोर्स डिस्कस कर रहे हो, कोर्स में क्या पढ़ने वाले वो डिस्कस कर रहे हो. ऐसा कोई भी एजुकेशनल कॉन्वर्सेशन का ऑडियो पार्ट 3 में आएगा, राइट. एंड अगेन 10 क्वेश्चंस हियर आल्सो. नाउ द लास्ट पार्ट 4 विल बी अगेन अ मोनोलॉग. तो 2 मोनोलॉग और 2 कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हैं. टोटल 4 ऑडियोज हैं. अगेन दिस मोनोलॉग विल आल्सो बी इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. 10 क्वेश्चंस. एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में मोनोलॉग कैसा हो सकता है कि कोई फर्स्ट डे पे डीन का लेक्चर हो यूनिवर्सिटी में, राइट. या कोई नॉर्मल लेक्चर हो किसी प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी में, राइट. या फिर कोई स्टूडेंट अपनी कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा हो, कोई प्रेजेंटेशन हो. सो सिंगल पर्सन अगेन टॉकिंग इन एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. तो ये 4 ऑडियो हैं जो लिसनिंग में आपको आएंगे. एवरी ऑडियो विल हैव 10 क्वेश्चंस. टोटल 40 क्वेश्चंस, राइट. टोटल 40 क्वेश्चंस है. नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ऑडियो रिपीट नहीं होता है, ऑडियो पॉज भी नहीं होता है, ऑडियो स्टॉप भी नहीं होता है. तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हुआ, आपका फोकस डाइवर्ट हुआ, ऑडियो विल कीप ऑन गोइंग, आंसर मिस हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू मिस द ऑडियो. चारों पार्ट्स
के अलग अलग ऑडियोज हैं, इनके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे सारे आंसर्स प्रॉपरली सुन के उनका जवाब सही लिखें ताकि हमको अच्छे माइंड रहे। तो लिसनिंग में द की इज योर रीडिंग स्पीड। स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये लिसनिंग में रीडिंग स्पीड का क्या काम है? लिसनिंग तो इज अबाउट लिसनिंग स्किल्स, दैट्स ट्रू, बट रीडिंग स्पीड आपको कहाँ पे काम आती है कि एक बार ऑडियो अगर स्टार्ट हो गया तो इट डजंट स्टॉप। तो लिसनिंग में आपको ऑडियो स्टार्ट होने के पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ के रखना है। जिस भी पार्ट 1 का लेट से ऑडियो है तो पार्ट 1 के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑडियो बेटर, आप आंसर ढूंढ पाएंगे, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑडियो स्टार्ट होने से पहले सारे क्वेश्चंस कैसे पढ़ें। तो कीप इन माइंड कि आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स टू रीड द क्वेश्चंस। तो आपको ये 30 सेकेंड्स यूटिलाइज करना है एंड हियर योर रीडिंग स्पीड विल कम इनटू इफेक्ट। इस 30 सेकंड में आप वो क्वेश्चंस को कितने अच्छे से पढ़ के समझ पाते हैं, दैट विल डिसाइड कि ऑडियो सुन के आप आंसर को गेस कर पाते हैं कि, राइट। सो ये 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे ऑडियो स्टार्ट होने से पहले, ऑडियो खत्म होने के बाद भी आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे टू चेक द आंसर्स, क्योंकि वो आंसर आप बाद में चेक नहीं कर सकते, आप ऑडियो भूल जाएंगे। So 30 seconds you get before the audio starts, 30 seconds you get after the audio finishes. Same happens for every section. यहाँ पे भी आपको 30 seconds मिलेंगे। फिर अगेन आपको 30 seconds मिलेंगे पार्ट 3 के पहले, पार्ट 3 के बाद, फिर पार्ट 4 के पहले 30 seconds और पार्ट 4 के बाद 30 seconds. Invest your time in understanding the question properly. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो listening will become a lot easier for you. Okay? Now keep in mind IELTS is a progressive test. Progressive test का क्या मतलब है? Difficulty level keeps on increasing in IELTS. तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट 1 का ऑडियो कम डिफिकल्ट होगा, पार्ट 2 का ऑडियो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, पार्ट 3 इवन डिफिकल्ट एंड द पार्ट 4 ऑडियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, राइट। सो यू हैव टू कीप गेनिंग अप मोमेंटम, आपको ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव होना है बिकॉज इट कीप्स गेटिंग डिफिकल्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन लिसनिंग। तो किसी भी पार्ट में कोई से भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जनरली पार्ट 2 में मैप्स का क्वेश्चन आता है। अगर मैप का क्वेश्चन आता है तो वो पार्ट 2 में आता है जनरली। पार्ट 3 में यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एंड पार्ट 4 में जनरली वन वर्ड आंसर्स आते हैं, राइट। I think this is almost 70 to 80% times of IELTS test ऐसे ही होता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो कीप इन माइंड बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है IELTS टेस्ट के टाइम कि आंसर्स विल ऑलवेज बी इन सीक्वेंस। आंसर्स विल ऑलवेज बी इन सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन 40 तक, ऑडियो में जब भी आंसर आएगा क्वेश्चंस के सीक्वेंस में ही आएगा। ऑडियो में सबसे पहले वो क्वेश्चन 1 का आंसर देंगे, फिर 2 का आंसर देंगे, फिर 3 का आंसर देंगे। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कोई क्वेश्चन का ऑडियो निकल चुका है तो फिर उसका आंसर वापस नहीं आएगा। नाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड ओनली। सो आंसर्स विल ऑलवेज बी इन सीक्वेंस। बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रक्शंस है आइल्स में, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शन, राइट। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नो मोर देन 1 वर्ड, तो एक वर्ड से ज्यादा का आंसर आपका नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो नाउ दिस इज ट्रिकी, आपका आंसर 1 वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकता है। एंड सेम अप्लाइज टू नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो गाइस कीप इन माइंड कि अगर लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स तो जरूरी नहीं है कि हर आंसर 3 वर्ड्स का ही होगा। 1 वर्ड का भी आंसर हो सकता है, 2 वर्ड का भी आंसर हो सकता है। विच एवर आंसर फिट्स बेस्ट इनटू द क्वेश्चन वो आपको लिखना है। एंड बेसिक चीजें कि एब्रिविएशंस अलाउड है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, बट और कोई शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। सो डू नॉट राइट एनी शॉर्ट फॉर्म्स। कैपिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर यूजिंग एनी नेम प्लेस तो कैपिटल फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना बहुत जरूरी है। इसलिए आई सजेस्ट कि सारे आंसर्स आप कैपिटल में ही लिखते हैं। इट इज अलाउड इफ यू राइट ऑल द आंसर्स इन अपर केस और लोअर केस अलाउड है, तो आप सारे आंसर्स अपर केस में लिखते हैं तो इट्स बेटर।
The entire test goes on for about 30 minutes. 30 मिनट तक अंदाजन टेस्ट चलता है. अगर आपने पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट लिया है तो यू गेट एक्स्ट्रा 10 मिनट्स. ये 30 मिनट्स खत्म होने के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, so that you can transfer your answers from the question paper to the answer sheet. तो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, आंसर शीट अलग से मिलती है. आंसर शीट हैज 40 कॉलम्स जिसमें आपको अपने आंसर्स लिखना होते हैं इन द रिस्पेक्टिव कॉलम. तो ऑडियो सुनते वक्त आपको आंसर्स डायरेक्टली आंसर शीट में नहीं लिखना है, बिकॉज ऑडियो सुनते वक्त आप क्वेश्चन पेपर से अपना ध्यान नहीं हटा सकते. योर आईज हैव टू बी ऑन द क्वेश्चन पेपर ओनली, इसलिए आप आंसर्स क्वेश्चन पेपर में ही लिखेंगे पहले. फिर जब सारा ऑडियो फिनिश हो जाता है तो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ताकि आप वो आंसर्स क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट में ट्रांसफर कर सकें. कीप इन माइंड ये एक्स्ट्रा 10 मिनट्स आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नहीं मिलते हैं. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, लिसनिंग टेस्ट में, यू हैव कॉलम्स. टेक्स्ट के पास में स्क्रीन पे कॉलम होता है, उसमें आपको आंसर्स लिखना रहते हैं. एंड जैसे ये 30 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, योर इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आफ्टर 30 मिनट्स द स्क्रीन गेट्स सबमिटेड, सो यू कांट चेंज योर आंसर्स और यू कांट मॉडिफाई देम. सो कीप इन माइंड, ध्यान रखना कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं तो 30 मिनट्स के बाद आंसर सबमिट हो जाएंगे. राइट, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन IELTS IELTS कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट. 30 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा. नाउ यू हैव टू कीप सम स्मॉल थिंग्स इन माइंड. कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन IELTS, सो यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना सीधे क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं. इंस्ट्रक्शंस कैसे आते हैं? चूज वन वर्ड ओनली. सो नाउ इन दैट केस यू कैन ओनली चूज वन वर्ड, यू कांट राइट टू वर्ड्स. राइट, चूज वन वर्ड एंड और अ नंबर. तो अब यहाँ आप एक वर्ड के साथ एक नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक वर्ड या सिर्फ एक नंबर भी लिख सकते हैं. सो कीप इन माइंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स और चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स. यहाँ पे भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. अगर नो मोर देन 3 वर्ड्स लिखा होता है तो वो सोचते हैं कि 3 वर्ड ही लिखना है, बट नहीं. नो मोर देन 3 वर्ड्स में एक वर्ड का भी आंसर हो सकता है, 2 वर्ड का भी आंसर हो सकता है और 3 वर्ड्स का भी आंसर हो सकता है, बट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स. So read these instructions carefully. This will be very important. Do not use any short forms. Only Mr, Mrs, Doctor, which are standard abbreviations, वो allowed है. इसके अलावा कोई short forms allowed नहीं है. I suggest कि सारे answers capital में लिखना चाहिए. तो please write all of your alphabets in capital. Allowed है कि IELTS में capital, upper case या lower case दोनों में लिखना allowed है 100%. Capital में लिखने से थोड़ा सा clarity आ जाती है. तो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई और राइटिंग मिस्टेक हो तो वो चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ हाउ टू गेट योर डिजायर्ड बैंड इन IELTS लिसनिंग. आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टाइप्स जो हैं उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, प्लस बेसिक कुछ चीज़ें हैं. जैसे पार्ट 1 में एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को आता है व्हेन दे स्पेल आउट द वर्ड. किसी वर्ड की स्पेलिंग बताते हैं. हो सकता है वो किसी का नाम हो या कोई एड्रेस हो. तो जब भी वो किसी वर्ड को स्पेल आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल APPLE एप्पल, तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर होता है. उस वर्ड को बहुत केयरफुली सुने और हमेशा सिर्फ स्पेलिंग पे या सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ना डिपेंड करें. स्पेलिंग वाले वर्ड्स जो हैं वो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों पे डिपेंड होते हैं. राइट, बेसिक चीज़ें आपको और ध्यान में रखना है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा बीच में, ओनली 30 सेकेंड्स इज देयर. तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. हाउ टू गेट गुड बैंड इन IELTS. IELTS में सबसे इंपॉर्टेंट है एंटिसिपेशन स्ट्रैटेजी. व्हाट इज एंटिसिपेशन? एंटिसिपेशन मीन्स किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना या गेस करना. सो कई बार स्टूडेंट्स ऑडियो चालू होने का वेट करते हैं कि यार ऑडियो में ही तो आंसर आएगा, जब तक मैं ऑडियो नहीं सुनूंगा आंसर कैसे मैं गेस कर सकता हूँ. बट नो, डू नॉट वेट फॉर द ऑडियो. रीड द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसको रीड करें, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड क्लासीफाई. एक ब्रॉड ग्रुप बना ले कि मेरा आंसर क्या हो सकता है. व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग. क्या वो कोई नाम पूछ रहे हैं, क्या वो कोई एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या आंसर विल बी सम एक्टिविटी या फिर कोई कलर होगा. तो
इस तरीके से आपको एक ब्रॉड ग्रुप क्लासिफिकेशन कर लेना है कि यार मेरा आंसर विल बी दिस टाइप ऑफ अ थिंग, या तो कोई स्पोर्ट होगा, या किसी का नाम होगा, या किसी कलर होगा. सो व्हेन यू हैव दिस एंटिसिपेशन इन माइंड, तब आपके लिए इजी हो जाता है आंसर्स को प्रेडिक्ट करना एंड आंसर सुन के उसको गेस करना. क्योंकि लिसनिंग में दे ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन्स. माइंड यू, लिसनिंग में डू नॉट रिलाई ऑन कीवर्ड्स, ऑलवेज सिलेक्ट योर आंसर बेस्ड ऑन द मीनिंग. कीवर्ड्स पे रिलाई ना करें, मीनिंग पे रिलाई करें. मीनिंग सुन के समझ के ही आंसर सिलेक्ट करें, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं. ऑडियो में कई सारे कीवर्ड्स दिए रहेंगे और खासकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहेंगे, बट जो इंटायर सेंटेंस का मीनिंग होता है आंसर उसी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, राइट. सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स. क्वेश्चन पढ़ के रखें, सिलेक्ट करके रखें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर. दिस इज एंटिसिपेशन स्ट्रेटेजी. अगर आप एंटिसिपेट करके रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऑडियो को समझना है, आंसर को सिलेक्ट करना. कीप इन माइंड, फोर्थ जो सेक्शन है बहुत फास्ट जाता है, इसमें वन वर्ड आंसर्स होते हैं. तो इसमें 10 क्वेश्चंस के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है. बाकी तीनों पार्ट्स में हर 10 क्वेश्चंस जो हैं उनके बीच में भी एक ब्रेक होता है, बट जो फोर्थ सेक्शन है इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है. बहुत फास्ट वो सारे 10 आंसर्स दे देते हैं. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन सेक्शन 4, जो फोर्थ वाला ऑडियो है उसमें आपको ध्यान रखना है. अपार्ट फ्रॉम दिस कई एक्सेंट उसमें यूज करते हैं. ब्रिटिश एक्सेंट भी यूज करते हैं, अमेरिकन एक्सेंट भी यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी यूज करते हैं. पर्सनली मुझे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट यस, बिकॉज ऑल द एक्सेंट्स आर डिफरेंट, हमको आदत नहीं होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आंसर्स को सुनने में. तो मेक श्योर कि यू आर लिसनिंग टू ऑल दीज एक्सेंट्स किसी भी वे में, इन सॉन्ग्स और इन मूवीज, सो दैट आपको थोड़ा सा वर्ड्स को समझने की हैबिट हो जाए. सो दिस इज इट. वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आइल्स लिसनिंग की प्रैक्टिस. डू नॉट प्रैक्टिस आइल्स लिसनिंग फ्रॉम रैंडम ऑनलाइन टेस्ट. रैंडम कोई भी ऑनलाइन टेस्ट से, अनऑफिशियल कैम्ब्रिज टेस्ट से प्रैक्टिस ना करें. उनके ऑडियो की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है, उनके आंसर्स भी गलत होते हैं. तो ऑलवेज प्रैक्टिस फ्रॉम ऑफिशियल आइल्स कैम्ब्रिज स्टडी मटेरियल. If you want official IELTS Cambridge study material, if you want to know more tips and tricks about IELTS listening, if you want to cover the question types and all the 4 sections in details, stay tuned to our channel. We will come up with more videos. In next video we will cover कि IELTS listening में डिटेल में हर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना. Thank you guys, stay tuned.